नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो बाकी यूनिट बची हुई थी, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका पेपर लगने वाला है, उसमें बाकी बची यूनिट थर्ड और फोर्थ जो यूनिट है उस पर अपन बात करने वाले हैं। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में जो बताया था यूनिट फर्स्ट और सेकंड, उसको आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा और जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको बढ़िया तरीके से सॉल्व किया होगा। आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। यूनिट जो थर्ड है उसमें मौखिक व्यापार संचार है, समझने की चीजें हैं सारी। अध्याय 9 इसमें अभिवादन और टेलीफोनिक बातचीत। तो यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से इसको दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके मैं करा देता हूँ। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शनों को जब तक नहीं समझेंगे जब तक पार नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जब आप कोई कॉल उठाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या बोलना चाहिए? देखो, ये तो आपसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है ये तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना नाम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कॉल रिसीव करते समय इनमें से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। यदि जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है तो उसका फोन नंबर ले और वापस कॉल करे। तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग कितनी घंटियों के बाद टेलीफोन को उठाना चाहिए? तो लगभग 2 घंटियों के बाद में टेलीफोन को उठाना चाहिए। तो ये तो बड़े तरीके से आप कर पाओगे। इसके बाद में चौथा है, टेलीफोन गपशप के लिए नहीं है। सच में? क्या सही है या गलत है? सच है, क्योंकि टेलीफोन में अपन बात करते हैं ना, तो जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो करना चाहिए। आजकल तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ। तो हमारी जब मम्मियाँ बात करती हैं रिश्तेदारों से यार, तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक बात करती रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी अपन भी कर लेते हैं अपने दोस्तों से। तो टेलीफोन है ना, जो उसका यूज है ना, जो सही तरीके से होना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, मीडिया से मिलने वाले व्यक्ति के पास खालिस्तान अधिक होना चाहिए। तो संयम। संयम राइट आंसर हो जाएगा इसमें। फोन से कौन सा उत्तर मिलता है? तो मौखिक उत्तर मिलेगा, क्योंकि आप आमने सामने तो देख ही नहीं रहे हो ना, बस कॉल पर बात कर रहे हो, तो मौखिक रूप से आपकी बात चल रही है, न तो लिखित न कार्रवाई। उपरोक्त सभी तो है ही नहीं इसमें, तो मौखिक उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं, सातवां क्वेश्चन है, निर्देश देते समय इनमें से किसे ध्यान में रखना चाहिए? तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानकारी समझने की उसकी क्षमता। कॉल करते समय सभी प्रासंगिक जानकारी पहले से ही तैयार रखें, कि भाई अपन किसी से बात कर रहे हैं तो पहले ही ध्यान में रखें कि मुझे क्या बात करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच है, सही है बात। टेलीफोन पर बातचीत में निम्न में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो शारीरिक भाषा का विचार नहीं किया जाता, कि आप क्या बोल रहे हो है, जो मुंह में आ रहा है ना वही बोलते जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है और फिर अपन रुक जाते हैं बोलते बोलते। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि शारीरिक जो भाषा है अपन की, उस पर ध्यान नहीं देते, शब्दों पर ध्यान नहीं देते अपन। अगला क्वेश्चन है, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो प्रेषक कहा जाता है, जो संदेश भेज रहा है ना, और जिसको भेजा जा रहा है वो प्रेषित हो जाता है। तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोनिक बातचीत किसके बीच की बातचीत है? तो उपरोक्त सभी है। दो व्यक्तियों के बीच में तो होती है बात। व्यवसायी, यदि व्यापार कर रहे हो तब आपको बात करना पड़ेगा। दो महिलाओं के बीच बात हो रही है तो वो भी इसी में आ जाएगा। मोबाइल संचार नेटवर्क को खालिस्तान नेटवर्क भी कहा जाता है। तो मोबाइल संचार को किस नेटवर्क के नाम से जाना जाता है? तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी जो ए दे रखा है और ब दे रखा है वो दोनों इसके नाम हो जाएंगे, सेल्यूलर नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क, तो दोनों हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़ी दूर पर वायरलेस तरीके से संचार करने के लिए किया जाता है। तो वायरलेस की बात हो रही है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल संचार के लिए। टेलीफोन पर बातचीत में इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब फोन पर बात करते हैं अपन तो इन दो चीजों पर विश्वास नहीं करते, ब और स। ठीक है, शारीरिक भाषा पर एक तो और एक चेहरा पर। टेलीफोन पर बातचीत में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो आवाज का स्वर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात आप कर रहे हो तो आपकी आवाज ही तो जा रही है ना वहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। चेहरे से तो होएगा ही नहीं, क्योंकि आप है ना जो दिख ही नहीं रहे हो उनको। तो इसी में थर्ड यूनिट में अगला अध्याय है 10वां, पीपीटी
बनाना और प्रस्तुति कौशल। पीपीटी कैसे बनाते हैं, जैसे अपन यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो ना, जैसे डिजिटल बोर्ड पे, और जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो ये पीपीटी है एक प्रकार से। तो ये कैसे बनाते हैं, ये आपको जब उसमें भी समझाया जाता है, RSIT करते हो जिसमें कंप्यूटर कोर्स जो करते हो ना, उसमें बड़े तरीके से समझाया जाता है। तो इसको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाओगे। हमारी प्रस्तुति में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जब अपन प्रस्तुति देते हैं किसी के सामने तो क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावशाली और प्रभावी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको इफेक्ट डालना पड़ता है, आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए कि आपके अंदर नॉलेज है एक्चुअल में। प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज समान भूमिका निभाती है, किसी के सामने आप उपस्थित हो रहे हो और जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू हो रहा है या और किसी चीज में, तो उस टाइम इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, सामग्री और आवाज। सामग्री का मतलब एक तो आप बड़े तरीके से कपड़े वपड़े पहन कर गए हो या नहीं गए हो, ठीक है। दूसरी चीज आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन में हम एक साधारण डिजाइन टेम्पलेट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड मास्टर का। दर्शकों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतिकरण में क्या उपयोग किया जाना चाहिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा और तकनीक का। प्रभावी प्रस्तुति के लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित शब्द और प्रमुख वाक्यांश। अपन किसी के सामने इफेक्टिव प्रस्तुति देना चाहते हो आप, तो एक तो आपके सीमित शब्द होने चाहिए और एक आपके वाक्यांश जो हैं, जिन वाक्यों का यूज कर रहे हो आप, वो सटीक होने चाहिए। ठीक है, हम अपने लक्षित दर्शकों तक अपना संदेश प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा सकते हैं, जिसके पास में आप बोल रहे हो, कोई चीज पहुंचा रहे हो बोली के माध्यम से, तो उसमें क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो शोध योजना और पेशेवर तैयारी के साथ। जो भी आप चीज बोल रहे हो उसकी योजना होनी चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ सामने के पास में। कौन सी चीज प्रेजेंटेशन में पठनीयता बढ़ाएगी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड पर खाली जगह। 8वां क्वेश्चन है, प्रस्तुति में पृष्ठभूमि के लिए कौन सा टेक्स्ट सर्वोत्तम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्के टेक्स्ट और गहरा बैकग्राउंड। कौन सी पृष्ठभूमि टेक्स्ट की पठनीयता को कम कर सकती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न वाली पृष्ठभूमि। 10वां क्वेश्चन है, कौन से विशेष प्रभाव पाठ की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमेशन और ध्वनियाँ। हमें अपना प्रेजेंटेशन चलाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा MS पावर पॉइंट। कौन सी चीज़ हमारी प्रस्तुति को धीमी कर सकती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा USB। प्रेजेंटेशन में किस ऑडियो से बचना चाहिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत तेज या धीमे ऑडियो से। सफलता की कुंजी उपरोक्त सभी, अभ्यास करो, प्रयास करो, तैयारी करो, उपरोक्त सभी तीनों चीजें आ जाएंगी। अब साक्षात्कार के बारे में पूछेगा ये कि साक्षात्कार शब्द कैसे आया, ये चीजें, ठीक है। वैसे नॉलेजेबल है आपकी ये बुक, इसमें सारी चीजें सीखने लायक हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दूंगा। वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये अगली यूनिट के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर यह अगली यूनिट आ जाएगी ईमेल लेखन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के संबंधित इसमें आ जाएंगे। हर यूनिट के आगे क्वेश्चन दे रखे हैं 15-20, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। देखो इसका बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में इसी में है 14 अध्याय, ये क्वेश्चन है कुछ 19 क्वेश्चन है 15वां अध्याय। ये क्वेश्चन है 17 और ये लास्ट अध्याय है। तो 14 क्वेश्चन इसमें है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ। और टोटल 2 वीडियो बना दी है, उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो आपके अच्छे अंक आएंगे, पास नहीं अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि इतना मटेरियल उपलब्ध करा दिया है कि आप बढ़िया तरीके से